हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री का, ठीक ना, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। दोस्तों उम्मीद मानिए दोस्तों इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। जैसा क्वेश्चन का मैंने लेवल लिया है दोस्तों, इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। तो लास्ट तक देखिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए कि 20 में से 20 क्वेश्चन आपका सही हो। अगर आपका दोस्तों इसमें से 8 से 10 सवाल अगर आपका सही हो जाता है दोस्तों, तो वाकई माने ये आपकी तैयारी अच्छी है दोस्तों। इसी से क्वेश्चन फंसेंगे, इसी वीडियो में से क्वेश्चन फंसेंगे एकदम 100% गारंटी है, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। तो हम लोग 20 नंबर तक देख लिए थे। 21 नंबर से देखते हैं दोस्तों कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। बताइए बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन है दोस्तों 22 सितंबर 1764 को, 2 अक्टूबर 1764 को, 15 अगस्त 1765 को, कि 22 अक्टूबर 1764 को। क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का आंसर होता है। देखिए दोस्तों अब आपके एग्जाम में डेट वाइज ही पूछेगा, ठीक ना, कॉल आपको अब ईस्वी नहीं देगा, डेट वाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 को दोस्तों बक्सर की लड़ाई हुई थी, ठीक ना। बक्सर की लड़ाई हुई थी, महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 22 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 22 नंबर है कि बक्सर की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी दोस्तों। बक्सर की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी। तो वही क्वेश्चन आ गया कि 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी, अब किन दो पक्षों को हुई थी। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन सीरियल वाइज है। ऑप्शन है मीर कासिम अंग्रेज़ सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ की उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा 22 का आंसर दोस्तों। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी दोस्तों बक्सर की लड़ाई, ठीक ना, याद रख लीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 कब हुआ था दोस्तों, तो ये मैंने बता दिया है कि बक्सर की लड़ाई हुआ था 17 अक्टूबर 1764, ठीक ना, 17 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ये मैंने बता दिया। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई मीर कासिम के साथ दिया था, यानी बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था दोस्तों। मीर कासिम का साथ किसने दिया था। ऑप्शन है दोस्तों शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, मीर जाफर बंगाल का नवाब की। ऑप्शन डी ए और बी। तो ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। सो डी नंबर, ठीक ना, ए और बी दोनों दोस्तों देखिए दोस्तों किसने साथ दिया था। ये दिया था शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट था, और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। ये दोनों लोगों ने दोस्तों मीर कासिम का साथ दिया था, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष स्थानांतरित किया गया दोस्तों। तो चार्ल्स द्वितीय था दोस्तों, तो बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष स्थानांतरित कर दिया। ऑप्शन है 1662, 1668, 1672 कि 1658। क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का आंसर। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1668 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था। 25 देख लेते हैं दोस्तों। 25 नंबर है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। तो किसके व्यापार में अधिक रुचि लेते थे शुरू में यूरोपीय व्यापारी। मसाले के, कि सूती वस्त्र के, कि नील के, कि अफीम के। 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि मसाले के लिए दोस्तों ज़्यादा व्यापार करते थे यूरोपीय लोग शुरू में, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। मसालों के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों काली मिर्च, ठीक ना। एनसीईआरटी में दिया गया है दोस्तों काली मिर्च। एनसीईआरटी में दिया गया है दोस्तों कि काली मिर्च को क्या कहा जाता था। तो काला सोना कहा जाता था दोस्तों, काला सोना, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा भी गया है काला सोना किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में कोयला भी था और पेट्रोल भी था, लेकिन काली मिर्च होगा, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 26 नंबर है कि निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी दोस्तों। तो किस संधि के अंतर्गत दीवानी मिली थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को। ऑप्शन है दोस्तों अलीनगर की संधि 1756 के तहत, कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 के तहत, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के तहत, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 26 का आंसर दोस्तों। तो 26 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 के तहत दोस्तों दीवानी मिली थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को, ठीक ना। 26 का बी सही हो जाएगा। और याद रख लीजिएगा दोस्तों इस संधि में कौन कौन भाग लिए थे। तो एक और था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक ना, रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी और था शाह आलम द्वितीय था, ठीक ना, शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी 1765 में।
अगला देख लेते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी दोस्तों। द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी। ऑप्शन है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, ये कार्नवालिस। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि आने लायक नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया, बताइए द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। अभी आपने देखा कि किसने शुरू किया था, तो अब देख रहे हैं कि किसने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 28 का आंसर दोस्तों। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों समाप्त किया था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 29 नंबर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, डुप्लेक, वेस्टर्गार्ड। क्या हो जाएगा 29 का आंसर दोस्तों। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स। ठीक ना, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल पूछ रहा है, गवर्नर जनरल, एक मिनट, गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। तो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 130 नंबर कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताइए कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1772 में, 1773 में, 1774 में, कि 1775 में। क्या हो जाएगा 30 का आंसर दोस्तों। 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1774 में दोस्तों कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 31 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड पर महाभियोग चलाया गया था, बताइए महाभियोग किस पर चलाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस पर, लॉर्ड वेलेस्ली पर, लॉर्ड डलहौजी पर, कि वारेन हेस्टिंग्स पर, किस पर महाभियोग चलाया गया था। क्या हो जाएगा 31 का आंसर दोस्तों। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स पर दोस्तों महाभियोग चलाया गया था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, बताइए अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था। ऑप्शन है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, की उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 32 का आंसर दोस्तों। 32 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक ना, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों सहायक संधि किसने लागू की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन वाकई में ज़बरदस्त है। ठीक ना, तो सहायक संधि किसने शुरू की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने, कि लॉर्ड डलहौजी ने, कि लॉर्ड कर्जन ने, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या हो जाएगा 33 का आंसर दोस्तों। 33 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 34 नंबर। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था, बताइए सहायक संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था, पहला राज्य बताना है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। क्या हो जाएगा 34 का आंसर दोस्तों। 34 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद पहला राज्य था दोस्तों जो कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 35 नंबर। देखिए 35 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हड़प नीति के तहत पहला राज्य किसको मिलाया गया था, तो सतारा को मिलाया गया था। हड़प नीति, तो हड़प नीति और सहायक संधि दो अलग अलग है। तो और पूछता है कि हड़प नीति के तहत पहला राज्य किसको मिलाया गया था, तो सतारा को। ये पूछ रहा है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला या सहायक संधि के तहत मिलाने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज मत होइएगा। 35 देख लेते हैं दोस्तों। 35 नंबर है कि मराठे अंतिम रूप से किस गवर्नर जनरल के कार्य में पराजित हुए थे, बताइए अंतिम रूप से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पराजित हुए थे। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा 35 का आंसर दोस्तों। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक ना, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दोस्तों मराठे पराजित हुए थे। 36 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड कैनिंग था, कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, कि लॉर्ड डलहौजी था। क्या हो जाएगा 36 का आंसर। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। 37 देख लेते हैं दोस्तों। 37 नंबर है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय
किस गवर्नर जनरल को जाता है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स्ट, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले की लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों 37 का आंसर? 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होता है, ठीक है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे दोस्तों तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर तो पूछे कौन गवर्नर की बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक ना, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 38 नंबर गवर्नर जनरल हो जाएगा दोस्तों। मैंने क्या बताया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक ना, वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन प्रथम गवर्नर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों, तो प्रथम गवर्नर याद रख लीजिएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना, रॉबर्ट क्लाइव, कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 38 नंबर है कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले की लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा 38 का आंसर दोस्तों? 38 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 39 नंबर। निम्न में से कौन सा सत्य है, ये बताना है कि कौन सा सत्य है 39 का। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास ये कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है। विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत कर दिया। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा सत्य है ये बताना है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन दोस्तों कंफर्म होते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक ना। उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। कि कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत किया, ठीक ना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म होते हैं, तीनों याद रख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको मिलान करना है। इधर दिया है दोस्तों गवर्नर जनरल और इधर दिया है उनके प्रमुख कार्य दिया है, ठीक ना। तो 40 का दोस्तों, 40 का देखिए दोस्तों, इसको मिला लेते हैं 40 का। देखिए दोस्तों कॉर्नवालिस ने क्या किया था, तो नागरिक सेवा की शुरुआत की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दोस्तों सुगौली संधि इसी के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक ना, 40 का। और दोस्तों लॉर्ड बेंटिंग यानी विलियम बेंटिंग दोस्तों ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।